बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो है नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते ज़बरदस्त शाही हांडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए थे, तो चलिए चल के बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए जो हमने कीमे में डालने के लिए स्पाइसेस आपको शुरू में लिस्ट दिखाई है, वो सब हम एक मिक्सर में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। क्वांटिटी जो है वो हमने सारी सबसे पहले मेंशन कर दी थी। तमाम इन चीज़ों को जो हमने कीमे में शामिल करनी है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। भुनी हुई प्याज, हमने प्याज को भून के बारीक पीस लिया था, वो भी हमने इसमें 2 टेबलस्पून डाली है। ये अदरक डाली है और ये चनों को हमने पीस कर इसका पाउडर डाला है। खसकाश हमने भिगो के रखी थी, वो हमने पीस के डाली है इसमें, और प्याज डाली है। और थोड़ा सा पानी, हम बस इतना ही पानी लेंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें बारीक पीस जाएँ। ज़्यादा पानी नहीं डालना, इससे हमारा कीमा जो है वो पतला हो जाएगा और कोफ्ते बनने मुश्किल हो जाएंगे। बस फिर बहुत थोड़ा इतना थोड़ा पानी डालना है कि जिसमें जो है ये सब चीज़ें ग्राइंड हो जाए। कीमा लिया हमने, कीमे को हमने अच्छी तरह चॉपर में पीस लिया था। और जो मसाला हमने सारा पीसा था, बिल्कुल बारीक मसाला पीसना है। ये सब चीज़ें हमारी अच्छी तरह पीस गई हैं, वो हम कीमे में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे और अब हम इसके जो है वो कोफ्ते बनाएंगे। कीमे को हथेली पे अच्छी तरह फैलाएंगे और अंडे हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। अंडों को हम इस तरह रख कर और चारों तरफ से हम अंडे को कवर कर लेंगे अपने हाथ की मदद से। हमने बस इसको इस तरह बनाना है कि कीमा जो है वो सारा अंडे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। और हल्का सा हम हाथ पे पानी भी लगा लेंगे। कीमा जो है वो हमारा बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और जो उसका मसाला हमने पीसा है वो भी बहुत बारीक पीसना चाहिए। इस तरह हाथ की मदद से दबा दबा कर अच्छी तरह अंडे के ऊपर तमाम कीमे को कोट कर लेंगे। और ये देखें, हमारे लिए ये इस तरह बनाना, एक आप बनाएंगे तो आपको लगेगा ये बहुत इजी है। इस तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। अब कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए जो है वो हम टमाटर लेंगे और हमने प्याज को भून लिया था। जो हमने शुरू में लिखी थी कि कितनी प्याज हमें शामिल करनी है, वो आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स जो हैं सारे नोट कर लें। ऑयल डालेंगे हम इसमें और इसमें हम लहसुन डालकर 1 टेबलस्पून अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। और पिसा हुआ धनिया हमने लिया है 1 टीस्पून। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको, लहसुन को और धनिया को अच्छी तरह भून लेंगे कि ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आ रही हैं तो एक कमेंट ज़रूर करें। मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। नमक लेंगे हम 1 टीस्पून। जो प्याज हमने शुरू में ब्राउन करके ग्राइंड की थी, जो हमने कीमे भी इसमें 2 टेबलस्पून डाली थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटर भी हमने आधा किलो लिए थे, जो हमने ग्राइंड करके रख लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर तमाम चीज़ें हम पहले से रेडी करके रखें तो कोफ्ते बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम मसाले को, ग्रेवी को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। इतना हमने भूनना है कि जो है वो टमाटरों का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है हमारा ऊपर आ जाए। देखिए, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है और हमारा जो कोफ्तों की ग्रेवी है वो, उसका मसाला अच्छी तरह भून गया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि कोफ्ते डालने के बाद तकरीबन हमने आधे से पौने घंटा इसको हमने कुक करना है।
अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो चिकन के लिए तो 15 से 20 मिनट भी बहुत है। जब इसको अच्छी तरह उबाल आ जाए, ये देखें हम शोरबा जो है वो उसका पतला लग रहा है, लेकिन जब हम इसको आधा पौना घंटा पकाएंगे तो 1 घंटे तक भी पका सकते हैं, तो फिर हमारा शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। सालन को उबाल आते ही हम इसमें कोफ्ते शामिल करना शुरू कर देंगे। बहुत आहिस्ता हाथ से, हल्के हल्के हाथ से इसको हम देगचे में डालते जाएंगे। नरगिसी कोफ्ते जो होते हैं उनका साइज़ जो है ना, वो हमने आधा अंडा डाला है तब इतना बड़ा है। तो ये आप रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए थे। कुछ अंडे कम रह गए थे तो हमने कुछ कोफ्ते सादे भी डाले हैं इसमें। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखा करें, कोई भी स्टेप इसका मिस ना किया करें, तो रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। उबाल आने के बाद इसको हमने तकरीबन 1 घंटा हमने इसको कुक किया था। अब देखें हमारा शोरबा भी काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो गया है और कोफ्ते भी सब तैर कर ऊपर आ गए हैं। और इसके ऊपर हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में हमें याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।